लड़की का शव अचानक हवा में रहस्यमय तरीके से तैरने लगा। ये खौफनाक दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल एक दुष्ट आत्मा लड़की की आत्मा पर कब्जा कर उसके शरीर को अपना नियंत्रण बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। जब फेंग शुई विशेषज्ञ तांत्रिक मंत्रों का जाप कर उस आत्मा को भगाने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक एक भयानक लंबा हाथ बाहर निकला। अगले ही पल लड़की का शरीर आसमान से नीचे गिरने लगा। पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। देखते ही देखते बेटी का शव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस अजीब घटना से पिता पूरी तरह परेशान हो गए। बेटी के शव को वापस पाने के लिए वो तुरंत अंतिम संस्कार गृह लौटे और हर जगह उसकी तलाश करने लगे। बेटी का शव वहां 3 दिनों से रखा था, लेकिन पिता को अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उन्हें विश्वास था कि अगर बेटी की बची हुई आत्मा को ढूंढ लिया गया तो वो दुष्ट आत्मा के कब्जे की योजना को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। पिता अंतिम संस्कार गृह में बेटी का नाम पुकारते हुए लगातार खोज करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें बेटी का ठिकाना मिल गया। उन्होंने देखा कि लड़की का शव हजारों पतंगों से ढका हुआ था। यह सब उस दुष्ट आत्मा की चाल थी जो पिता को चुनौती दे रही थी। जैसे ही पिता ने बेटी के शरीर को छूने की कोशिश की, एक भयानक शक्ति ने उन्हें जोरदार झटका देकर दूर फेंक दिया। मौत और जिंदगी के बीच की इस घड़ी में फेंग शुई विशेषज्ञ समय पर वहां पहुंच गया और मदद करने लगा। लेकिन उस दुष्ट आत्मा की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दोनों मिलकर भी मंत्रों से उसे रोक नहीं पा रहे थे। बेटी की आत्मा को बचाने के लिए पिता को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। अपनी बेटी की रक्षा के लिए पिता ने बिना किसी डर के अपना जीवन बलिदान करने का फैसला कर लिया। जब उनका शरीर धीरे धीरे काली ऊर्जा से घिरने लगा, तो उन्होंने अपने पूर्वजों के नियमों को तोड़ दिया और आखिरकार ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। इस तरह उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस दुष्ट आत्मा के साथ हमेशा के लिए अपना अंत कर लिया।